हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप का सच क्या है। इट मीन्स ये आपके रिलेशनशिप में क्या एक सच है। क्या आपका सिर्फ माइंड में है ये रिलेशनशिप, या तो रिलेशनशिप ये आपका एक मतलब कि रियलिटी बेस्ड भी है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप का सच। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नी की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप का सच। प्लीज सजेशन स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का सच क्या है। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप का सच क्या है। Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Star, Aquarius. आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे सैजिटेरियस, इट मीन्स टेम्परेंस। आपके पार्टनर यहाँ पर कोई वाटर साइन हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, एंड लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकते हैं। आप यहाँ इस पर्सन को कुछ ऑफर कर रहे थे स्टार्टिंग से। आपने यहाँ पर अपने इमोशंस, अपनी लाइफ, अपना कंप्लीट, अपना होल वर्ल्ड इस पर्सन को ऑफर किया, लेकिन इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे। इस सिचुएशन को, इस पार्टनर को अपने हील करना चाहते थे। ये पर्सन स्टार्टिंग से आपके साथ एक एक इंटरेस्ट लेने वाले जोन में नहीं रहा है। ठीक है, इसमें इस रिलेशनशिप में खास इंटरेस्ट नहीं रहा है, इसका फोकस अपनी ज़िंदगी में कहीं और रहा है, अपना कैरियर रहा है इसने उस तरीके से इस रिलेशनशिप में। इट मीन्स आपको कुछ यहाँ पर खास स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर कुछ मिला नहीं है इस रिलेशनशिप से। इस सिचुएशन से आपको यहाँ पर कुछ खास मिल नहीं रहा था। आपने हमेशा इस पर्सन को एक एक लॉयलिटी, एक अपना अपना दिल, अपना प्यार, अपना जो आपके पास एक था, इट मीन्स जो आपके साथ आपके पास वैल्यूएबल था, आपने वो सब कुछ इस पर्सन को ऑफर किया। लेकिन आप इस पर्सन के साथ कामर वाटर की तरफ मूव करना चाहते थे। आप खुद को हील करना चाहते थे और इस पर्सन को भी हील करना चाहते थे। इट मीन्स एक हैप्पी रिलेशनशिप आप इसके साथ बनाना चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक कर कर। आप दोनों को यहाँ पर इस रिलेशनशिप में हीलिंग की नीड थी। आप भी जहाँ से आ रहे थे आपको हीलिंग की नीड थी, और ये पर्सन को भी, आपको उसको देख के लगता था कि इस पर्सन को एक ये इसको प्यार देना चाहिए, इस पर्सन को एक पीस देना चाहिए, इस पर्सन को अपनापन देना चाहिए, ताकि ये पर्सन हील कर जाए। ताकि जो भी इसका नेगेटिव पास्ट है, आपको समझ में तो नहीं आता था क्या है, किस तरीके से आप किस तरह इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ क्यों है, लेकिन आपको ये नजर आता था इस पर्सन को हीलिंग की नीड है। इस ये जिस तरीके का इसका बिहेवियर है, इसको यहाँ पर इसको हीलिंग की नीड है, क्योंकि ये कभी आपके साथ बहुत अच्छा इसने आपके साथ इसके साथ और आपका बिहेवियर रहा है, कभी बहुत बुरा रहा है। इट मीन्स एक पल में तोला पल में माशा, कुछ हॉट हॉट एंड कोल्ड। इट मीन्स हॉट किसी 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 टाइम अपने बहुत ज़्यादा आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक कोल्डनेस देखिए, बहुत ज़्यादा हॉटनेस देखिए। कभी आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए कोशिश करता था और कभी नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी खास आपको इस रिलेशनशिप से स्टार्टिंग से कुछ भी आपको ऑफर नहीं किया गया है। कोई भी आपको यहाँ पर एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप या वैल्यूएबल कोई फ्रेंडशिप आपको ऑफर नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर जो आपके पास था इस रिलेशनशिप को रखने के लिए, बनाने के लिए, आपने वो सब इस पर्सन को ऑफर किया। आपने हर चीज इसको ऑफर की। हीलिंग की नीड रही है। आप जब भी जहां से भी आ रहे थे आपको हीलिंग की नीड थी, आपको लगा था ये पर्सन आपको हील करेगा। ठीक है, ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप। स्टार्ट अच्छा हुआ था इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगा था आप इमोशनली हील करेंगे, आप इमोशनली ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बेहतरी लाएगा, आप इस पर्सन के साथ कामा वाटर की तरफ मूव कर सकते हैं। इट मीन्स आपको एक होप दिखी थी कि आपको कुछ कोई है जो आपको समझने के लिए तैयार है, और कोई है जो आपको समझेगा। इसने पास्ट में तो आपके साथ कनेक्शन को अच्छा करने के लिए कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन कहीं और फोकस हो गया। इसने इसने अपना फोकस चेंज कर लिया था। ठीक है, अपना फोकस इसने कहीं और बना लिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल,
आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और कंप्लीट पर्सन की तरह देखते आ रहा है। इट मीन्स आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देखता है। आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है कि आज कनेक्ट इसके साथ हो रहे तो कल किसी और के साथ। इसको समझ में आ रहा था आपसे कम्युनिकेट करके आप लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन है, एक स्टेबल पर्सन है। आप ऐसे पर्सन है कि अगर कोई आपके साथ कनेक्ट होगा तो आप उसके साथ दूर तक चलने के लिए तैयार होंगे। आप इमोशनल भी हैं और आप एक स्टेबल भी हैं, प्रैक्टिकल पर्सन भी हैं कहीं ना कहीं आप, लेकिन आपका इमोशन साइड बहुत ज़्यादा हैवी रहा है जब आप इससे कनेक्ट हुए हैं। एरोफेंट, ये इस सिचुएशन में ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता आ रहा है। इसको ऐसा लगता था आप इमेच्योर हैं, आपको कुछ कुछ बात का इतना अंदाज़ा नहीं है। इस पर्सन ने आपको छोड़कर अपना कैरियर चूज़ करा, इसने अपने ऊपर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। यहाँ पर आपको इसने हर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन ये पर्सन एंड करके गया था। फीलिंग ऑफ लॉस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट मीन्स आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ बिट्रेड फेस किया है। इसकी कोल्ड और डिटैच एनर्जी को फेस किया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर करता रहा है। इट मीन्स ये पर्सन आपको स्टेबल भी देख रहा था, एक कंप्लीट पर्सन भी देख रहा था, लेकिन इसको इस वक्त आपकी ना स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। जब ये आप और ये इसका ट्रुथ जो है ना, सच इस रिलेशनशिप का वो यही है। इसको जो आप उस वक्त प्रोवाइड कर रहे थे उस वक्त इसको वो नहीं चाहिए था, ना इमोशंस ना कुछ। इसको अपनी लाइफ में अपनी पेंटिकल्स पे वर्क करना था, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी पे लेकर जाना था। ये इसको लगता हमेशा शुरू से रहा है कि आप इमेच्योर हैं, आपको इतनी अकल नहीं है। इसने खुद को बहुत ज़्यादा अपने 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 आप को ये बहुत ज़्यादा समझदार समझता रहा है। इसको ऐसा लगा है ये बहुत ज़्यादा एक समझदार इंसान है। तो इसको समझदारी इसी में यही है कि इस सिचुएशन का कोई फ्यूचर नहीं है। इस सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहिए। जब आप यहाँ पर इंटरेस्ट आपने लेना स्टार्ट किया तो इस सिचुएशन को इसने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपकी एनर्जी थी स्टेबल और इस पर्सन की एनर्जी थी बहुत ज़्यादा एक नाइट्स की एनर्जी। ये पर्सन अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस था, जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होते थे। इस पर्सन को अपने विजडम को देखकर ऐसा लगा इस सिचुएशन को एंड करना ज़रूरी है। इस पर्सन ने अपने विजडम की वजह से इस सिचुएशन को एंड किया है। यहाँ पर एक एंडिंग आई है। आपने यहाँ पर बिट्रे फेस किया है। इस पर्सन से स्टार्टिंग में आपने काफ़ी ज़्यादा होप लगाई, एक टाइम आपका बहुत अच्छा गुजरा, एक टाइम आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस करा है। आपको कुछ खास इस पर्सन ने कभी ऑफर ही नहीं किया, ठीक है। इमोशनल लॉस फील करा आपने, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपको जो होप दिखी थी वो भी आपकी ज़िंदगी से चली गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपकी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस है। आप स्टेबल थे, एक कंप्लीट पर्सन की तरह आप स्टेबल एक स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, आप मेहनती थे, आप हार्ड वर्किंग थे। अगर आपको इस पर्सन आपको ये पर्सन आपको नहीं भी कुछ प्रोवाइड करा था फिर भी आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बनाना चाह रहे थे, लेकिन इसने आपको अपने पेंटिकल्स की वजह से हार्ट ब्रोकन किया। इसने अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसने आपकी परवाह नहीं की आपको कितना बुरा लगेगा, आप किस स्टेज में चले जाएंगे, आपके साथ आपके साथ ये गलत कर रहा है, किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। इसको उस वक्त ये सब समझ में नहीं आया। बिल्कुल ये सब इसने बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था आप आज नहीं तो कल इससे कोई ना कोई कमिटमेंट डिमांड करेंगे, क्योंकि आप स्टेबल पर्सन है, आप स्टेबिलिटी इसको दे रहे थे तो आप सामने से डिमांड भी वही करते रिटर्न बैक, ठीक है। ट्रूथ अबाउट योर रिलेशनशिप, मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का सच क्या है, प्लीज माइंड स्पीड गाइड। क्या सच है इस रिश्ते का? वेटिंग वेटिंग वेटिंग, आपने बहुत ज़्यादा वेट करी है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका था इस पर्सन की वजह से। आपने इसका इस कदर इंतज़ार किया है, इस सिचुएशन को एंड होने के बावजूद आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहे हैं। आपको ऐसा लगा है यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर एक ना एक दिन ये नेगेटिव साइकिल ख़त्म होगा। आप लोग के बीच जो ये कार्मिक साइकिल चल रहा है, आप यहाँ पर आपका रिकनसाइलेशन होगा इस पर्सन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेट आपकी कंफ्यूज होती थी और एक हिस्से में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगते थे। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, 24/7 आप इस पर्सन का सोचते रहे हैं और यहाँ पर कॉन्टेम्पलेट करते रहे हैं कि वजह क्या है इस रिलेशनशिप की। क्योंकि ये पर्सन कभी आप ये रिलेशनशिप कभी रिलेशनशिप में बदला ही नहीं। आप लोग की स्टार्टिंग से हल्की सी यहाँ पे दोस्ती हुई, आपने उस दोस्ती में आप कनेक्ट होते चले गए, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन है। आपने सोचा यहाँ पर कनेक्शन को और आगे तक चलाएंगे तो ज़्यादा एक इट मीन्स इसको फ्यूचर दे दिया जाएगा। आप कनेक्शन
रिलेशन को बनाना चाह रहे थे और इस पर्सन ने ये चीज़ भाप ली कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे अब आगे, तो इस पर्सन को यहाँ पर ये कोई रिलेशनशिप वगैरह इसके लिए वैल्यू नहीं कर रहा था, उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी। इसने अपना विजडम, इसका जो एक विजडम इसका काम कर रहा था, इसने उसकी वजह से इस साइकिल को एंड किया। इसकी एक सिक्स सेंस ने कहा यहाँ पर आप इससे कोई ना कोई कमिटमेंट डिमांड करेंगे, और आपने, हो सकता है आपने की भी हो, आपने कुछ उसको ऑफर भी किया हो, लेकिन ये आपकी लाइफ से निकल गया, ये आपकी इसका आना जाना लगा रहा है, लेकिन ये निकल गया उस टाइम जब आपने फर्स्ट टाइम इससे कुछ डिमांड किया। ये पर्सन आपकी उस दिन से आपकी ज़िंदगी से बाहर चला गया, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहे, बिट्रे की एनर्जी आपको फील हुई है, इमोशनल लॉस, ट्रॉमा, आपने सब कुछ, बहुत कुछ फेस किया इसके जाने के बाद अपनी लाइफ में, बहुत सोचते रहे आप इसके बारे में, वेट भी आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का किया है, लेकिन यहाँ पर द मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट करते रहे कार्मिक साइकिल को, बाय हुक और क्रुक आप सोचते थे ये सिचुएशन, ये कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद आपको ऐसा लगता रहा है कि आपका एक डिवाइन पे यकीन रहा है, ये आपका काउंटर पार्ट है और आप एक साथ एक दोबारा ज़रूर आएंगे। ट्रूथ अबाउट योर रिलेशनशिप, मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का ट्रूथ क्या है? स्ट्रेंथ, सक्सेस, इस पर्सन को पावर चाहिए थी, सक्सेस चाहिए थी, इस रिलेशनशिप में इसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहता था, ये चीज़ों को अप्रोच करना चाहता था, ये किसी भी ऐसी चीज़ में स्टक नहीं रहना चाहता था, ये हर पैशनेटिव, हर एक अट्रैक्टिव लोगों के पीछे ये अप्रोच करता है। इसको इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन थी, लेकिन इसने बहुत कुछ आपसे होल्ड बैक करा है कि ये हर एक फ्लर्टिंग पर्सन रहा है पास में, जो ट्रुथ रहा है आपके रिलेशनशिप का, एक ये फ्लर्ट बेस्ड पर्सन रहा है, इट मीन्स इसके साथ कनेक्शन लोगों का एक अट्रैक्शन बेस पे बनता रहा है। ये आप पे स्टॉप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी जर्नी कुछ और थी, इसके ड्रीम्स कुछ और थे, इसके गोल्स कुछ और थे, इसको अपनी लाइफ में पावर चाहिए थी, सक्सेस चाहिए थी, एक एक यहाँ पर ये एक आगे की तरफ बढ़ना चाहता था, पीछे की तरफ नहीं। इट मीन्स इसको ऐसा लगता है वैसी इसकी लाइफ में जिम्मेदारियां इसके ऊपर बहुत थी, ये इससे ज़्यादा कोई और जिम्मेदारी नहीं ले सकता था, और ये कुछ इमेच्योर टाइप पर्सन था, ये अट्रैक्शन बेस्ड लोगों से कनेक्ट होता था, उनसे 2-3 दिन बात करी, इसने ऐसे ही आपके साथ किया, 1 महीना बात हुई, मुश्किल से 1.5 महीना बात हुई, आप यहाँ पर कनेक्ट होना शुरू होगा और ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल गया। इसने ये सब कुछ 10 लोगों के साथ किया है, लोगों ने वहाँ पर लोग इसको सामने से मिले, वो इसी के जैसे मिले, लेकिन यहाँ पर जो आपका इस पर्सन से जो अट्रैक्शन हुआ वो आप बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल पर्सन थे। इट मीन्स आपको, अगर आप जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे, आपके अंदर एक डाउन टू अर्थ था, आप एक काइंड पर्सन थे, आप एक इमोशनल पर्सन थे, जज्बाती ज़रूर रहे हैं आप, लेकिन एक इमोशनल साइड के साथ रहे, ठीक है। ये पर्सन बहुत कुछ छुपाता रहा है आपसे, होल्ड बैक करता रहा है। ट्रूथ अबाउट योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप का सच, आपका रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सच ये है, आपने जिस दोस्ती को प्यार समझा वो प्यार नहीं था, ठीक है, वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ अट्रैक्शन थी, और उसके बाद इस सिचुएशन में इसको अट्रैक्शन बेस में भी इसको ज़्यादा देर नहीं ठहरना था, इसने आगे बढ़ जाना था, ठीक है। यहाँ पर इसको बहुत एक अजीब फील हुआ कि इसको अपनी इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसको जॉब चाहिए, इसको अच्छा करियर चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, ये आपकी लाइफ में इस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा फेयर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिडन रही हैं चीज़ें। ट्रुथ आपके रिलेशनशिप का ये है, आपको ऐसा लगा यहाँ पर आपको जस्टिस नहीं दिया गया, आपके साथ यहाँ पर गलत बिहेवियर किया गया, आपको यहाँ पर कुछ बिना बताए यहाँ पर चीज़ें आपसे छुपाई गई। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ ये, इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ हाइड किया, जब आप इसके साथ कनेक्टेड थे, ये सब कुछ आपसे हाइड कर रहा था, ये आपको जगल कर रहा था। इसके लाइफ में आपके अलावा भी और लोग थे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप से बाहर गया है, इस सिचुएशन से निकल के गया, आपको बिट्रे करके गया है, आपको यहाँ पर डिफेंसिव एक डिसीव देकर गया है, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक करके गया है इस सिचुएशन को। बहुत सी चीज़ें हाइड हो रही थी इस रिलेशनशिप में, सब कुछ आपके सामने नहीं था, और इसने सोच समझ के किया, इट मीन्स ये सेंसेस में था जब भी इसने आपके साथ जो भी किया है। इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा है, यहाँ पर इसने किसी और ऑफर को एक्सेप्ट करा है, इसके पास कंफ्यूजन, इसके पास करने को बहुत कुछ था, इट मीन्स इसकी लाइफ में ऑफर का ढेर था। जो आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ है, आपको ये नहीं पता था, ये एक फ्लर्ट बेस्ड पर्सन है, इट मीन्स ये फ्लर्ट करता है लोगों से, ये अपने ऑप्शंस ओपन करता है, आप भी उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस थे, एक आप ऑप्शन रहे इस पर्सन में, ये आपको जगल करता रहा है, इसने आपसे सैकड़ों बातें अब तक छुपाई हैं, इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया है, इसने ब्लॉक किया आपको, जबकि समझ चुका था आप कितने एक इनोसेंट और एक लॉयल पर्सन की तरह हैं,
इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, इसने आपके साथ किसी और को जगल किया है, इसने क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ करने को था, इसने किसी को एक्सेप्ट नहीं करना था, इसने आपको बिट्रे दिया, डिसीव दिया, इसको जो चाहिए था इसने वो सब कुछ आपसे लेकर चोरी कर कर ये गया है। और आप यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एक फिराक में रहे, आपको ऐसा लगा यहाँ पर आपको टू ऑफ कप मिलेगा, आपको एक कंप्लीट आपको ऑफर मिलेगा, आप यहाँ पर अपनी लाइफ देखेंगे, आपको ऐसा लगता था ये पर्सन होल्ड बैक करता है, ये आपको बताता नहीं है, ये स्टक है आपको आपके ऊपर, लेकिन ये आपको बताता नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा से ये चीज़ लगती रही, आप ये पर्सन भी आपके साथ यही फैमिली चाहता है, यही सब कुछ चाहता है, लेकिन ये आपके साथ यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था, ये आपको डिसीव दे रहा था, ये आज के पास ऑप्शंस थे, इसने कभी आपको खुलकर बताया नहीं, ये कंफ्यूज रहा है, क्लैरिटी में कभी भी नहीं रहा ये आपके साथ। बिल्कुल, आप इसके मैसेज कॉल टेक्स्ट का वेट करते रहे, लेकिन आपको वो कभी भी रिसीव नहीं हुआ अब तक, ठीक है। आप यहाँ पर एक आपकी स्टॉकिंग चलती रही, आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक करा इसकी लाइफ के, जो सच इसने बताए नहीं है वो आपने खुद ढूंढने की कोशिश करी है कि आपकी ज़िंदगी से क्यों गया था, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्यों आके क्रिएट हुआ था, टावर मोमेंट आपने क्यों फेस किया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रबल और नेगेटिव क्यों था, इसने आपको कंट्रोल करने की क्यों कोशिश करी, ये चीज़ अब तक आपके ऊपर रिवील और क्लियर नहीं हो सकी है। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाता। मैं आपको बता दूं, आपके ट्रुथ रिलेशनशिप का ये है, ये आपको एक सोलमेट और एक फ्रेंडशिप लेवल की तरह तो देखता है, लेकिन ये उस तरीके से आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। इस वक्त ये पर्सन मुझे थोड़ा सा सैडनेस में लग रहा है, थोड़ा सा अपनी गलतियों को समझता हुआ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसको अपनी गलतियां इस वक्त समझ में आ रही हैं, ये क्या कर रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ ये है, जो भी कर रहा था ये सोच समझ से कर रहा था, जबकि आपको ऐसा लग रहा था ये होल्ड बैक करता है, ये शाय है, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ये आपको ऑफर नहीं दे पा रहा, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी कर रहा था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होके कर रहा था, लॉजिकल माइंडेड पर्सन है, आपको कंट्रोल करना चाह रहा था, इसने जो भी किया अपनी सेंसेस पे रह कर किया, और इसको इस वक्त रिग्रेट हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसने अपना दोस्त खो दिया, एक लॉयल पर्सन जो इसको हमेशा समझने के लिए तैयार था, इसने ऐसा पर्सन खो दिया है। ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहा था, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी आपसे हाइड है, इसने आपका ऑफर इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा, ये जगल कर रहा था, आप भी इसकी ज़िंदगी में एक ऑप्शन की तरह थे जैसे इसके पास और ऑप्शंस थे। ट्रुथ, अभी तक ट्रुथ आपके सामने नहीं है, बहुत कुछ हाइड किया है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसने आपसे बहुत कुछ हाइड किया। सेक्रेट स्पेस, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये पर्सन अब बैलेंस चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है बैलेंस की तरफ, स्लो बट स्टडी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत स्लोली अप्रोच करता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप लोग का पास्ट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनर जर्नी, अपने रिलेशनशिप में अपनी जर्नी को पहचाना है, अपने अंदर की जर्नी को कवर किया आपने, यहाँ पर इनर जर्नी रही है, आपका पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है इस पर्सन के साथ, प्रेजेंट भी कुछ अच्छा नहीं है और फ्यूचर क्या है वो आपको पता नहीं है। आप इस वक्त खुद पे काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को देख रहे हैं, क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन, अपनी आप क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं जो आपका फोकस चेंज करे, आपकी कोई इनर जर्नी रही है, आप अंदर से खुद को बदलता हुआ पाते हैं, आपको ऐसा लगता है बहुत चेंजेस आए हैं आप में, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंज आए, बहुत बड़ा बड़ा बदलाव आए आपके अंदर, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।